गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, हम लोग अपने टेस्ट श्रृंखला को जारी रखते हुए फिर से एक टेस्ट श्रृंखला करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग अब बहुत अच्छे अपने प्रश्नों के उत्तर ठीक है करना सीख जाएंगे। तो इसमें पहला है प्रश्न, भावुक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? भावुक, तो भाव धन उक, भय धन उक, भो धन उक या भव धन उक। ठीक है, तो यहाँ पर भावुक है यानी कि क्या बन रहा है? वा बन रहा है। ठीक है, ओके, तो इसका क्या होगा? भव धन उक। भव, आओ के बाद कोई भी जो है ना आता है, आओ के बाद जो है ना कोई भी आता है असमान स्वर, तो ये आव हो जाता है। तो आव और उ लग गया तो भावुक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भावधानुक हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द का अंग्रेजी में उपसर्ग प्रयोग हुआ है? समालोचना, सब जज, परिवर्तन, अधिकार। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी उपसर्ग का प्रयोग अंग्रेजी के साथ ही होगा, तो कौन सा हो गया? सब जज। ठीक है, सब जज में जो है अंग्रेजी, क्योंकि और में कोई अंग्रेजी शब्द है ही नहीं है, तो अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी का ही उपसर्ग प्रयोग होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसमें है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, वाक्य है क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। ठीक है, तो क्या सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई सा भी नहीं है? ठीक है, इसमें यह है कि मैंने कहा कुछ और तथा उसने सुना कुछ और। ठीक है, या जबकि उसने सुना कुछ और। तो यहाँ हमने क्या किया है? ये अल्प विराम से अलग किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, बताइए, अल्पविराम से जब अलग करते हैं तो कौन सा वाक्य होता है? तो कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। अल्पविराम से अलग किया गया संयुक्त वाक्य है, और से नहीं है। इसके कारण जो है ना ये है। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का चयन कीजिए। स्त्री शब्द शब्द कौन सा है? ठीक है, ये है जुगनू या खटमल या मच्छर या शिखा। तो स्त्री कौन सा होगा? शिखा होगा। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा आशुतोष, दंभी, दुराराध्य या क्रोधी। ठीक है, तो जिसे प्रसन्न करना अत्यंत सरल हो उसे बोलते हैं आशुतोष। ठीक है, आशुतोष है शिव शंकर। ठीक है, और जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे बोला जाता है दुराराध्य। जो हर समय क्रोध में रहता हो उसे बोलते हैं क्रोधी। जो घमंड में भरा हो उसे क्या बोलते हैं? दंभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की संज्ञा किसे दी गई है? निराला को, मैथिलीशरण गुप्त को, हरियोध को या प्रेमचंद्र को? प्रबंध शिरोमणि की बात कर रहा है। सोच लिया आप लोगों ने? बताइए आप लोगों को क्या सही है। यदि आप लोगों को चौथा डी सही है तो ये क्या है आपका? तब सही है। तो क्या है? प्रबंध शिरोमणि प्रेमचंद को कहा जाता है। ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, काव्य के क्षेत्र का प्रबंध शिरोमणि है। ठीक है, काव्य के क्षेत्र में जो प्रबंध शिरोमणि हैं, ठीक है, वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्होंने कई प्रबंध काव्य लिखे हैं, और जिसमें क्या चीज़ है आप जानते ही हैं। ठीक है, इनका जो यानी कि कमेंट करके मुझे बताइए इनका महाकाव्य कौन है। ठीक है, तो प्रबंध शिरोमणि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। माफी चाहता हूँ, प्रेमचंद्र नहीं है। काव्य की बात है, प्रेमचंद ने काव्य लिखा ही नहीं तो प्रबंध शिरोमणि कहाँ से हो जाएंगे? ठीक है, अगला है लोचन लोल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र या गोल नेत्र। लोचन लोल है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ओके, तो कौन सा है? चंचल नेत्र।
आगे है आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। ओके, ऐतिहासिक कहानी है इनकी। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झानक में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ठीक है, झानक, इसमें से कौन सा है बताइए। इसमें मैं आपको समय देता हूं, सोच लीजिए तब बताइए। पकड़ा शब्द? नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, मैं पकड़वा देता हूं। ज्यों, ठीक है, जानू मानू ज्यों, ये सब किस में आता है? श्लेष में, सॉरी उत्प्रेक्षा में आता है। तो ज्यों है उत्प्रेक्षा। ठीक है, जूतियां चटकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर बेकार भटकना, अपमान सहना, नुकसान होना, जोखिम उठाना। तो जूतियां चटकना क्या होता है? इधर उधर बेकार भटकना होता है। कमल किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस प्रकार का है ये? कमल शब्द सिर्फ कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी और के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये किस रूप में है? ये रूढ़ शब्द के रूप में है। ठीक है, अगला शब्द है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन सा है इसमें? लड़का विकारी शब्द है, क्योंकि लड़का क्या है? संज्ञा है। ओके, इसलिए लड़का क्या है? विकारी शब्द है। 13वां प्रश्न है कि हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमांशु या हिमालय या हेमंत या हिम। हिमाद्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो हिमाद्री का क्या चीज है पर्यायवाची? यहीं पर है, इसलिए मैं इसको आपको यहीं पर बता देता हूं, हिमालय है। इसका उत्तर आपका होगा हिमालय। अगला प्रश्न है, रत्नाकर का परिचय शब्द बताइए। समुद्र, श्रोता, समाधि या संसार। ठीक है, तो रत्नाकर किसका है? समुद्र का है। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम की गाय दूध देती है। ठीक है, राम की गाय दूध देती है, इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राम की गाय दूध देती है, तो ये क्या है? अब ये की से आप लोग ये मत समझिएगा कि ये जो है यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? देती है, एक ही क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है? सरल वाक्य है। ओके, फिर अगला है 16 में, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। ये क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें बताइए कौन सा है ये? उसने परिश्रम बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु परंतु से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो और किंतु। अगला प्रश्न है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? सरल वाक्य है, संयुक्त है या मिश्र है? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो उत्तर बताइए इसका। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना होगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ओके, अगला है, इनमें से मुहावरा कौन सा है? वैसे वाक्यांश या मुहावरा की खासियत क्या है? वैसे वाक्यांश जो क्या करते हैं? जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, या वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गए हों। ठीक है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में अंतर है। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ और विशेष अर्थ को छोड़कर के सामान्य अर्थ में रूढ़। वैसे उक्ति जो लोक में प्रचलित हो गई हो तो इसे तो लोकोक्ति बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। इसका तभी आप बता सकते हैं जबकि आपको क्या होगा?
इनकी विशेषता पता होगा या परिभाषा पता होगी। ठीक है, तो यानी मुहावरा क्या होता है, एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तो जो अपने क्या होता है सामान्य अर्थ को छोड़ करके और विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसी को ही क्या कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाथ का मैल का अर्थ क्या है। हाथ का मैल, तो हाथ का मैल धुल दिया जाता है ना। ओके, ठीक है, तो क्या हो गई, पहला ही उसका उत्तर होगा, तुच्छ वस्तु होगा जिसके कोई मूल ना हो। इस वजह से कबीर कबीर किस काव्य धारा के कवि थे, इसे आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए कि किस काव्य धारा के कवि थे। तो क्या थे, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, तो किसके थे, ज्ञान मार्गी के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का 20 प्रश्न की प्रश्न श्रृंखला थी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने ग्रुप्स जो भी आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनमें इसे शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग तैयारी करना चाहते हों, ठीक है, और हम लोगों से जुड़ना चाहते हों, तो वो लोग भी क्या कर सकें इसके विषय में, यानी कि हम लोगों से जुड़ करके और अपने जो है ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ऑल द बेस्ट।